11 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि है। साल में एक बार सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं और वह अभिषेक कराने का सार तत्व ये रहता है कि प्रत्येक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता रहे। एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर अगर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हों उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक। का दिन सावन की शिवरात्रि जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना। दोनों बैठेंगे बच्चों के साथ, परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करना है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष यदि आपको मिला है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और बिना मोल का, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष दिया जाता है उसका कोई मोल नहीं होता, निःशुल्क रहता है।
अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको मिला है तो वो आपके रोग के लिए, आपके बीमारी के लिए, आपके कष्ट के लिए, आपके तकलीफ के लिए, आपके दुख के या रोग के निवारण के लिए, एक पत्र आया है, देखिए। संजय जी गुजर, द्वारिकापुरी, 1969। संजय जी गुजर, द्वारकापुरी, 1969। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, पाचन की थैली फट गई थी, ऑपरेशन करने का भी मना कर दिया था कि घर ले जाओ। मेरी बुआ से रुद्राक्ष लेकर आए और उसका पानी रोज पिताजी पी रहे हैं। अब उनकी तबीयत बाबा की कृपा से ठीक हो गई है, पाचन की थैली भी अब कार्य करना प्रारंभ कर दी है। कथा सुनने भी आए हैं, साथ आए हैं बाबू। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। एक फोटो भी उन्होंने लगाया है जिसमें उनका स्वास्थ्य जो गड़बड़ हुआ था उसको दिखाया है। एक रुद्राक्ष का महत्व क्या है बेटी? एक रुद्राक्ष की मूलता क्या है? एक रुद्राक्ष का स्वरूप क्या है? हम पहले भी कथा में कहे कि पूरी दुनिया से तुम 1 लाख का, 5,000 का, 25,000 का, 10,000 का, 50,000 का रुद्राक्ष लेकर आ जाइए और उस रुद्राक्ष को आप भले पानी में गला लो, उस रुद्राक्ष को भले आप धारण कर लो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है जिसको शिवरात्रि के समय पर बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव से सिद्ध किया जाता है, उस रुद्राक्ष को कोई कीमत से नहीं, निशुल्कता के भाव में, अभी तो थोड़ी व्यवस्था नहीं है इसलिए उसको हम लोग नहीं दे रहे हैं, पर रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाकर उस जल का पान करने पर कैसा भी रोग, उस रोग को कंट्रोल में किया जा सकता। और मेरा एक निवेदन है, आप जो भी रुद्राक्ष आपके घर में है, जो भी रुद्राक्ष आपके यहां पर विराजमान है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका कोई मोल तत्व नहीं है। जो रुद्राक्ष आपके यहाँ है, जब तक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको नहीं प्राप्त होता तब तक आपके घर के रुद्राक्ष का भी जल आप शंकर भगवान को समर्पित कर कर उसका प्रसाद बनाकर धारण कर सकते, वह भी फलीभूत हो। जैसे शिवरात्रि का पूजन करा कि नहीं करा? अरे बोलो तो जम के करा ना सबने। शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा। आप 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा। 12 महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं, रात में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर में जितना मन बन जाए कि 1 पहर पूजन करूंगी मैं, 2 पहर करूंगी। कल अपन ने कितनी पहर की पूजन करी? जम के बोलो जरा। 1 पहर की पूजन। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि की जो पूजन होती है, इसका मतलब क्या है? शिवरात्रि, इसको ये नहीं लिखा गया शिव डे, शिव दिन,
इसको क्या कहा गया है? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कौमार खंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है। जो रोज पूजन करने वाले हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, रोज सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हजारों शिवलिंग बनाते हैं। तुम लाखों शिवलिंग का निर्माण कर लो, पर सावन के महीने में या 365 दिन शिवलिंग बनाओगे तो वो शिवलिंग तुम्हें सूर्य अस्त के पहले विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो वो रात्रि में अगर करते हो तो 1 पहर का करते हो तो 1 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 2 पहर का करते हो तो 2 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 3 पहर का करते हो 3 विसर्जन कर दो। 4 पहर का करते हो तो 4 पहर का करने के बाद विसर्जन कर दो। उसकी महत्वता है शिवरात्रि, उसकी महत्वता शिवरात्रि। कई संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया, उसका नंबर देखकर और उसका स्मरण करना प्रारंभ करो कि हम 365 दिन अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण हम दिन में कर दिन में विसर्जन कर सकते हैं। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवाधिदेव महादेव से रात भर चाहे तो 1 पहर, चाहे तो 2 पहर, चाहे तो 3 पहर, चाहे तो 4 पहर कैसा भी पूजन कर सकते हैं। पर कई बार हमारे जीवन में संशय उत्पन्न हो जाता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन रात्रि को आपने करा है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हमने भी यहां पर बैठकर किया है दिल के साथ। डॉक्टर दवाई देता है तो पेशेंट को देता है, एक दवाई काम नहीं कर सकती तो दूसरी देता है, दूसरी काम नहीं कर सकती तो तीसरी देता है। सारा एक्सपेरिमेंट वो पेशेंट पर करता है, डॉक्टर उस दवाई को खाकर नहीं देखता। पर हमारा नियम है, हम जितनी बात आप लोगों को शिव महापुराण के माध्यम से बताते हैं पहले उसको खुद अमल करते हैं, साथ बैठते हैं, फिर आपके साथ में बैठकर उस शिव महापुराण के अभिषेक को कराते हैं। पहले स्वयं करें। एक पत्र आया है, देखिए। गुरुदेव संतोष शिव शर्मा बाबा 375 शिव सिटी इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। इधर है क्या? संतान नहीं थी, कई वर्ष थे। आपने मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था जब हमारी बहू को सोनोग्राफी हुई। संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के माध्यम से शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। और शिव पुराण की कथा सुनते सुनते ही बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि उसकी सोनोग्राफी हुई तो पहले तो बच्चे नहीं थे,
और दूसरा, बाबा ने जब कृपा करी तो बहू ने भी पशुपति व्रत धारण करा। आप ही ने पत्र लिखा है, पशुपति व्रत धारण करा और एक बार संतान नहीं हुई, दूसरी बार करा, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार करा। व्रत करने के बाद में हमको क्या मालूम था कि 3 व्रत का 3 फल हमको मिल जाएगा, और एक संतान की जगह 3 संतान बाबा ने गर्भ में दे दी। तीनों बच्चे आए हैं क्या? तीनों बच्चे आए हैं? अरे बोलो तो, बच्चे आए हैं क्या? ये 3 बच्चे बाबा शिव की कृपा से प्राप्त हुए, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त हुए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अगर तीनों बच्चे आए हैं तो उनको ऊपर भेज दो, अगर आए हो तो, और नहीं तो बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो दिया है 3 फुलवारी आपको दी हैं, तीनों बच्चों के फोटो रहे हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। पूजा शर्मा जिला देवास के विश्वकर्मा नगर में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। 14 जनवरी सन 2022 को मैं सिटी हॉस्पिटल देवास में ब्लड कैंसर एडमिट थी। मैं घर आई और मुझे किसी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो कि सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण सुनो, तुम्हारी सभी परेशानियों का हल प्राप्त होगा उसमें। तभी मैंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी। अगले ही दिन मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर आई। दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरा डायलिसिस का चेकअप था। तभी डॉक्टर कि अब आपके कीटाणु मरना मात्र कम हो गए हैं बनना, और यह सब शिव महापुराण की कृपा से हुआ। 1 लोटा जल जो मैं शिव जी को चढ़ाती हूँ, उस जल को पीना चालू करा, ब्लड कैंसर मेरा समाप्त पर हो गया। ये पूजा जी, श्री शिवाय नमस्ते। हम शंकर भगवानों को कैसे रिझा रहे हैं, हम शिव जी को कैसे मना रहे हैं। भगवान शंकर, भगवान शिव अगर देखते हैं तो केवल आपका हृदय देखते हैं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान को आपका चित्त चाहिए, मन चाहिए, हृदय चाहिए, भाव चाहिए, दिल चाहिए, चित्त वृत्ति चाहिए। भगवान को तुम्हारा धन वैभव और बहुत सारी सत्ता, या भगवान को बहुत सारा धन की जरूरत नहीं है आपको। शिव महापुराण की कथा कहती है 6 सूत्र में पहला सूत्र है त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है पंचाक्षर मंत्र, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष, चौथा सूत्र शिव कथा सुनना। ये चौथा सूत्र है शिव महापुराण का, जो देवऋषि नारद कह रहे हैं। यदि मान लो आप बहुत भटक लिए, दुनिया में भटक कर आ गए हो,
और तो भी मंजिल तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो, तो देव ऋषि नारद ने कहा कहीं अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो दिल लगाकर, हृदय लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की शिव महापुराण की कथा मिले, उसको निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर उसको श्रवण कर कर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने से भी मंजिल तक पहुंच सकते, मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, मंजिल तक जा सकते। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना भी हमारे जीवन को सुख दे जाता है। 5वां सूत्र बताया, शिव महापुराण की कथा को सुनकर चिंतन करना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जल कितना चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, ये कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा। जल कितना चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है, ये निश्चितता आपकी होना चाहिए, ये निश्चितता आपकी हो। दुनिया के कई लोग बड़ा ज्ञान देने के लिए आते हैं, शंकर भगवान पे इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कल इतना धतूरा, इतनी बेलपत्र, इतना सामान पूजन का बिक्री हुआ, तो ही लोगों ने कह दिया। बताओ, एक तो महंगाई, ऊपर से महाराज ने बता दिया ये सामान लिया, एक एक गुलाब का फूल 20-20 रुपए का बिक गया। ये जो अक्कल देने वाले होते हैं ना, ये अक्कल बड़ी विचित्र देते हैं। ये कहते हैं कि ये चढ़ाना ही नहीं चाहिए था, कोई ऐसी चीज चढ़वा देना थी जो फ्री में मिल जाती, या सामान कई लोग मिल जाते हैं ऐसे दुनिया में। तुमने देखा होगा पहले एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में भी उन्होंने कह दिया था कि शंकर भगवान को इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध किसी गरीब बड़े को पिला देना चाहिए। तो शंकर जी के हिस्से का ही पिलाओ, तुम्हारे हिस्से का पिला दो ना। आप अपने हिस्से का भाव समर्पित करिए। जो देव अधिदेव महादेव को हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उस लोटे के जल का महत्व आप जब चढ़ाएंगे तब आपको समर्पित होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जल की महत्वता क्या है, उस जल की पूर्णता, उस जल का आनंद क्या है। हाँ, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, ये उसी में का हाल है। जैसे तुम यहां से निकल कर जाओ, आगे एक चौराया आ जाएगा, उस चौराहे पे बत्ती लगी रहती है, लाल और हरी। बोलो लगी है कि नहीं लगी है? तो गाड़ी को, अरे बोलो तो जम के, रोकना पड़ता है। हरी बत्ती हुई, लाइन क्लियर, चले जाओ। उसी तरह जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा था, यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा के यहाँ की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। यदि थोड़ा तुम रुक जाओगे, थोड़ा तुम रुकोगे, तो ये निश्चित है कि थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बाद में लाल बत्ती के बाद में फिर वापिस जम के वापिस हरी बत्ती आ ही जाएगी। तो उसी तरह थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा रुक कर अपने जीवन को, ये नहीं कि मैंने तो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई, मैंने तो पशुपति व्रत करा था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई। उसने 3 व्रत कर लिए तो शंकर जी ने 3 ही दे दिए। ले वो कोई साधारण है क्या मेरा देव अधिदेव महादेव?
मेरा शंकर, थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा। अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख बड़ा आ गया है, तो थोड़ा सा रुको। हरी बत्ती हो जाए तब गाड़ी को आगे ले जाओ। दुख आ गया है तो थोड़ा सा संभलो। कष्ट आ गया है, थोड़ा संभलो। थोड़ी तकलीफें आ गई हैं, थोड़ा सा संभलो। भटकना मती। भटक कर फिर इधर उधर जाना मत। हमें मार्ग प्रशस्त कर लेना। तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा। तकलीफें आती हैं, मानव जीवन है। पर मैंने ते बाबा से निवेदन कर कर, थोड़ी सी प्रार्थना कर कर उस दुख को समाप्त करने का इंतजार करो। शिव महापुराण के 6 सूत्र में 5वां सूत्र है, शंकर भगवान की कथा को सुनने के बाद उसका मनन चिंतन कर। द्वितीया के चंद्रमा को देखकर कच्चे दूध का छींटा दे देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद पुष्प समर्पित कर देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद चंदन का छींटा दे देने से, उस चंदन को अपने ही हृदय पर लगा लेने से रोग, बीमारी, तकलीफ समाप्त हो जाती है। उसी तरह शिवरात्रि की रात्रि को, शिवरात्रि को रात्रि के समय पर हम फिर कहेंगे, तुम 12 महीने की शिवरात्रि का स्मरण करना प्रारंभ करो। हम आपसे केवल इतना जरूर कहेंगे कि बन सके प्रत्येक शिवरात्रि को थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर दिया करो। बन सके तो करो। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। एक महाराज सोफे पर बैठा था, सारे घरों से उसने शंकर जी को बाहर निकाल दिया, तब एक भी ये धर्म के दलाल आकर नहीं बोले कि शंकर जी को बाहर निकाल दिया। और आज शंकर सबके घरों में पहुंच गया तो लोग उंगली उठाना चालू कर देते हैं कि शिव जी का कोई रात्रि को शिवलिंग बन सकता है। ओ भैया, सनातनी हो, सनातन धर्म अगर आज जाग रहा है, सनातन धर्म अगर आगे बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा मैं नमन करूंगा मेरे भारत की माताओं को। आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, दंडाष्टांग करता हूं। मेरी माओ, 44 करोड़ सनातनियों के घर में कल शिवलिंग का निर्माण हुआ है। तारीख, दिन, तिथि, समय लिख कर रख लेना और अगले साल तक अंदाजा लगा के बैठना कि दुकान पर तुम कमाते थे 500 रुपए कमाते थे तो वो 50,000 हुए कि नहीं हुए, इसके बाद सूचना देना कि प्राप्त हुआ। ये शिव कथा है। यहां पर देवऋषि नारद स्वयं कह रहे हैं कि कथा श्रवण करने के बाद उसका मनन चिंतन होना जरूरी है। कथा श्रवण होने के बाद में उसका मनन चिंतन करो कि कथा हमने सुनी है तो उसका मनन चिंतन करें कि हमने जो भगवान को बेलपत्र चढ़ाई, शिव जी ने स्वीकार करी कि नहीं करी। हमने जो पुष्प चढ़ाया, शंकर भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा। हमने जो चावल चढ़ाया वो भगवान शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, पंडित जी तुम्हारे यहाँ पूजन कराने आए, तुमने पंडित जी को कुछ दिया, तुमने कुछ समर्पित करा, पंडित जी ने वो लिया, उनके आनंद से लिया। पर कई लोगों की दृष्टि होती है कि पंडित जी ने गणेश जी के दिनों में गणेश जी बिठाए थे, रोज पूजन करने आते थे, हम तो एक डब्बा प्रसाद चढ़ाते थे, पंडित जी इतना लेकर चले जाते थे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम है देना, पंडित जी का काम है लेना। अब वो ब्राह्मण देवता ने अगर लिया है तो वो उनको देव, ब्राह्मण देवता को समर्पित किया है। पर ब्राह्मण क्या लिया है, कितना लिया है, कैसे लिया है, उसका वर्णन हमें स्मरण ना हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हर मास से प्रार्थना करती है,
इस व्यासपीठ के माध्यम से चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि से, बीड़ जिले से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा किताब लेकर बैठो मेरी जीजियों। जब आप कोई पुराण, कोई किताब, कोई अच्छी पढ़ने की पुस्तक, हम मना नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कर रहे कि तुम इनको लेकर बैठो कि गीता ले कि शुक्र, अच्छी पढ़ने की किताबें अगर आप लेकर बैठोगी, मोबाइल को थोड़ा साइड में रख दोगी, तो तुम्हारे बच्चे भी ये सोचेंगे मम्मी भी शादी के इतने साल के बाद भी पढ़ाई कर रही है, तो मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर लूं, बच्चों को थोड़ा सीख, थोड़ी सी। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यही बोलते हैं, जम के बोलो, क्या बोलते हैं? हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना किसको है? पहले अपने आप, हमको स्वयं। और जिस दिन हम स्वयं बदल गए, हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, एक सास बहू के आते से ये किसको बदल दे, और बहू जब तुम्हारे यहां विवाह कर कर आती है तो वो भी कह देती है मैं भी अमरावती की हूं, ये आई मुझे बदलने वाली, मैं इसको बदल दूं। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बाप बेटे को बदलने में लगा है, बहू सास को बदलने में लगी है, सास बहू को बदलने में लगी है, बहन भाई को बदलने में लगी है, भाई बहन को बदलने में लगा है, ननन भाभी को बदलने में लगी है, भाभी ननन को बदलने में लगी है। मेरा निवेदन है आप किसी को मत बदलो, अपने आप को बदल लो, पूरा घर बदल जाएगा। आप खुद अपने आप को जब बदल लोगे, जब अपने आप को तुमने चेंज कर लिया, बदल लिया, तो फिर कोई तुमको बदलने वाला नहीं आएगा, फिर अपने आप सब कुछ बदल जाए, सब। इन 30 साल के अंदर हमने अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि आप अपने रिश्तेदारों को या अपने कुटुंब वालों को या परिवार वालों को कथा में लेकर आओ, कभी नहीं बोला। इन 30 साल में आपसे केवल इतना जरूर कहा कि आप कथा तक आओ। जब आप कथा तक आओगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अपन अगर सुधर गए, अपन शिव तक जाना चालू कर दिए, तो एक दिन पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा घर, सब शंकर के मंदिर जाना चालू। स्वयं के जाने का जो फल है वो दुनिया में कुछ भी, कुछ भी। और हम स्कूल कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो, सभी गए होंगे, हम भी गए, उठा लिया, कर लो। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग एक एक फेयर कॉपी होती है, बोलो तो कौन सी कॉपी? फेयर कॉपी। हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, साइंस की, सब की फेयर कॉपी एक अलग होती है, सब की अलग अलग है। और एक कॉपी बिचारी होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसको कहते हैं रफ कॉपी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। फिर किसी ने लिखाया, वो लिख लिया। अंग्रेजी का आया, साइंस वाला आया, मैथ वाला आया, फिर ये आया संस्कृत वाला, फिर ये हिंदी वाला, सब रफ में उतार लिया। फिर बाद में से रफ से अपन ने उसको फेयर कॉपी में उतार दिया और एक कॉपी अलग फेयर बना दी। घर में भी फेयर कॉपियाँ तो जितने घर के बेटे हैं, बहुएं हैं, ये सारी
फेयर कॉपी है और घर के जो बुजुर्ग हैं ये रफ कॉपी हैं, बहुत कुछ लिख लेते हैं और आपको अच्छा बना देते। कहा उसने भी कुछ कहा, बड़ी बहू कुछ बोल गई, छोटी कुछ बोल गई, मंजला कुछ बोल गया, संजला कुछ बोल गया, ननंद आई बोल गई, मामा जी आए बोल गए, फूफा जी आए बोल गए। वो रफ कॉपी घर का बुजुर्ग सब अपने अंदर उतारता जाता है और उन सब की सुनकर फिर रफ कॉपी में से फेयर कॉपी बनाता जाता है। बड़े बेटे को कह देगी बेटा ऐसा कर लेना, छोटे को कह देगी ऐसा कर लेना। हिंदी सही कर दी, अंग्रेजी की कॉपी सही कर दी, साइंस की कॉपी सही कर दी, पूरे घर को अच्छा कॉपी दिया, फेयर कॉपियां दे दी और घर की वो रफ कॉपी तो रफ ही रह गई। आखिरी में भी लोगों ने कहा माँ तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो रफ थी, उसने सब कुछ धारण करा, फेयर नहीं हो पाई क्योंकि सबके लिए जी थी। ये कॉपी रफ कॉपी सबके लिए जी है। ये रफ कॉपी आखिरी में उठाकर खत्म हो जाती है, फेयर कॉपी को तो एग्जाम तक भी संभाल कर रखा जाता है। काम आएगी, काम आएगी, काम आएगी। माँ बाप वो रफ कॉपी हैं जिन्होंने आप जैसे बच्चों को फेयर कॉपी बना दिया और आपको अच्छे बैग में सजाकर एग्जाम तक पहुंचा दिया। वो माता पिता, सम्मान करो, सत्कार करो। आज बच्चों को जैसे एक माता पिता को बच्चों की जरूरत होती है, उसी तरह बच्चों को भी अपने माता पिता की जरूरत होती है, उसी तरह माता पिता को भी बच्चों की जरूरत होती है। हिमालय राज की नगरी में नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। क्यों? हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म। भगवान की धर्म पत्नी पार्वती जी का जन्म होता है तो हिमालय राज के यहां पर नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं। शंकर भगवान की खुद के घर में अशोक सुंदरी का जन्म होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर भगवान के घर में 6 लड़कियों का जन्म होता है। गणेश जी का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, कार्तिकेय का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, और शंकर भगवान के घर में भी अगर बेटी का जन्म हुआ है तो नगाड़े बज रहे हैं। नगाड़े बज रहे हैं, आनंद हो रहा है, चारों तरफ बधाइयां। बेटी का जन्म हो गया, बेटी का। पर बेटी भी हो तो ऐसी हो जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आज के जमाने में एक बेटी ने इंदौर में ऐसा काम, आप सबको मालूम होगा वो राजा की कथा, कि क्या उत्पात मचाया। ऐसी बेटी, ऐसी बेटी। पार्वती माता का जन्म हुआ, हिमालय राज की नगरी आनंदित हो गई। आनंदित, पूरी हिमालय राज आज गौरवान्वितता महसूस कर रहे हैं। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी बेटियां इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी सोशल मीडिया पे कथा सुन रही हैं, जितनी इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रही हैं, माउली बाबा के इस पवित्र स्थान से, मेरे शंकर का एक रूप है माउली, उनके एक इस पवित्र स्थान से जितनी बेटियां से भी कहूंगा कि आप, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने माँ बाप को 94 तरह के नरक में से बाहर निकाल के ले आती है। बेटी, बेटा नहीं, बेटा एक कुल को तारता है। बेटे को तो कन्यादान, बेटे को तो बाप का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो माँ का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो दादा दादी का पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर वो तरते हैं। पर बेटी को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। कन्यादान के समय पर माँ बाप 94 तरह के नरकों से छूट जाते हैं। श्रेष्ठ बेटी का जन्म हो, हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म हो, और हिमालय राज की नगरी बड़ी आनंदित हो रही। बड़ी और महाराज
वो कहते हैं ना, चौक पुराओ माटी दंगाओ। आज भाव कहा गया कि भगवान शिव के पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ, हिमालय राज आनंदित हुआ, पितृलोक आनंदित हुआ, देवलोक आनंदित हुआ, भूमंडल आनंदित हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो गया। पूरा देवलोक आनंदित है, पूरा देवलोक। और उस देवलोक में जब पार्वती मैया का जन्म के समय पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। हिमालय राज की धर्म पत्नी मैनावती की गोद में पार्वती जी देखा। गोदी में पार्वती। देव ऋषि नारद जी ने देखते ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, बहुत ठाका लगाए नारद जी महाराज, खूब तेज हंसे, बहुत तेज। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। और जो घर पर बैठकर महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। और जो घर बैठकर मेरे काल अधिपति महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है कि मैंने आज मेरे बाबा को अपने घर तक बुला लिया है। ठाका लगाकर हंस दिया। और जो देव ऋषि नारद ठाका लगाकर हंसे तो हिमालय राज ने पूछा, एक संत साधु तपस्वी गुरु साधक उपासक इतना ठाका लगाकर हंसे तो सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा तपस्वी साधक उपासक इतनी तेज हंसता नहीं है, इतना तेज ठाका लगाकर हंसता नहीं। पर आप हंसने पर हिमालय राज के अंदर थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न हुई। भक्तों की भक्ति को नमन करता हूं कि इतना पानी गिरने पर भी लोग छाता लगा लगा कर कथा को सुन रहे। ये भक्ति है, ये अविरल भक्ति है। नहीं तो महाराज जी श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, कुर्सियां लगाना पड़ती है। आप देखेंगे कि लोगों ने वहां की सारी कुर्सी उठा के इकट्ठी करके धर दी, क्योंकि इनको मालूम है कुर्सी में जो मजा नहीं है वो जमीन पर बैठकर कथा श्रवण करने का जो मजा है वो कहीं लगा दिया। ये रखी है, क्या करें उस कुर्सी का कि उसमें आनंद नहीं है। जो आनंद और वास्तवता है, चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए हो और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो, ये तो निश्चित है। चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो। और चौकीदार की ड्यूटी तो 2-3-4 घंटे में पूरी हो जाती है, पर जमींदार ड्यूटी नहीं करता, जमीन का मालिकाना हक रहता है, वो जमींदार कहलाए। जमींदार हो आप, इसलिए जमींदार को टेंशन नहीं रहता, कुर्सी वालों को टेंशन रहता है। जरा सा कोई टच हुआ और कुर्सी हिली, गिराएगा, सड़क उतर, गिर जाऊंगी। और कोई आ गया, खसको 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 खसको। अब उनको कौन बताए कि ये खसक खसक के खसके हो गए। अब क्या खसके, कोई चिंता नहीं। नारद जी हंसे, हिमालय राज को चिंता व्यापी, क्यों हंस रहे हो, किस लिए, क्यों हंस रहे हो? चिंता व्यापक, चिंता क्या बात है। फिर पूछा नारद जी से हिमालय राज ने कि क्यों हंस रहे? मैया का स्वरूप देखकर कह दिया मुझे हंसी इस बात की आ रही है
आज वो कथा भी याद आ गई, राजा भोज। कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी राजा भोज की कथा। रहे थे, नहा रहे थे, तो उनकी पत्नी उनके ऊपर पानी डाल डालकर नहला रही थी। और राजा भोज की पत्नी जब स्नान करा रही थी, राजा भोज कर रहे थे अपनी पत्नी से, और पानी डाल, और पानी डाल, एक बाकेट और भर के डाल। राजा भोज की पत्नी नहलाते नहलाते अपने पति को बहुत तेज हंस दी, ठाका लगाकर। आज देवर्षि नारद के हंसने पर यह कथा स्मरण में आ गई। राजा भोज की पत्नी जो हंसी, राजा भोज को गुस्सा आया। राजा भोज ने कहा, मैं नहा रहा हूं, पानी डालने को कह रहा हूं, और तू मेरे को देखकर इतना ठाका लगाकर हंस रही है, बता क्यों हंस रही है? धर्म पत्नी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों हंस रही। राजा भोज ने कहा, तुझे मेरी कसम हंस रही है। राजा भोज की पत्नी बोली, मैं नहीं बताऊंगी, भले आप कसम दे दो, पर मेरी भी कुछ मर्यादा है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं क्यों हंस रही। तो तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? इतने में राजा भोज की पत्नी बोली, मेरी जो सग्गी बहन है ना, छोटी वाली, आपकी साली, वो बताएगी। राजा भोज ने जैसे ही सुना, नहाकर स्नान कर कर तैयार होकर राजा भोज अपनी साली के घर चले गए। और राजा भोज ने अपनी साली से पूछा, मुझे तुमसे बात करना है। साली लगी थी काम में, उसने कहा, जीजा जी मैं बाद में बात करूंगी। थोड़ी देर बाद राजा भोज फिर अपनी साली के घर चले गए। साली से कहा, मुझे तुझसे बात करना है। साली ने कहा, क्या बात करना है जीजा जी? साली से कहा, कल तुम्हारी बहन मुझे पानी भर भर कर स्नान करा रही थी, मैं उससे कह रहा था कि एक डब्बा पानी और डाल, एक बाकेट पानी और डाल। मुझे नहलाते समय मैं तुम्हारी बहन से कह रहा था, और पानी डाल, और पानी डाल, तो तुम्हारी बहन बहुत तेज हंसी थी। मुझे पूछना है, इसका उत्तर दो, तुम्हारी बहन क्यों हंसी थी? इतने में राजा भोज की साली ने कहा, जीजा जी इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगी, पर परसों के दिन मैं अपने एक बेटे को जन्म दूंगी। उस बेटे की जो शादी, उसकी जो बहू आएगी, वो बहू तुमको बताएगी, उसकी बहू तुमको बताएगी कि मौसी सास क्यों हंसी। मैं नहीं बताऊंगी, बताएगी तो वो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग अंदर की ओर दबेंगे तो जो गीले हो रहे हैं वो लोग भी अंदर की ओर आते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दबते चले जाएंगे। अंदर वालों से निवेदन है, पहले जो बीच में बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा दबेंगे तो अंदर वाले, बाहर वाले अंदर आते चले जाएंगे। साली ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म देकर साली मर गई। राजा भोज लड़के के जन्म के बाद 18 साल तक इंतजार करता रहा कि इसकी शादी होगी। शादी होकर बहू आएगी, बहू मुझे बताएगी कि मेरी पत्नी नहलाते समय क्यों हंसी। अठारह साल का लड़का हो गया, उसकी शादी हो गई, बहू आ गई। राजा भोज अपनी साली की बहू के पास जाकर पूछे कि मुझे बताओ कि तुम्हारी मौसी सास मुझे नहलाते समय, स्नान कराते समय ठाका लगाकर क्यों हंसी थी। उसका कारण क्या? तो बहू ने बताया, मौसा जी बात इतनी सी है कि एक नारी का जो जन्म होता है, एक नारी का जो जन्म होता है, कभी वो पत्नी के रूप में जन्म लेती है, कभी वो मां के रूप में जन्म लेती है। आपकी जो धर्म पत्नी है, पूर्व में आपकी एक बार मां बनी थी। आप छोटे से थे, नहाने का मन नहीं कर रहा था, भाग रहे थे, मां पकड़ कर लाई, नहलाया, पानी से डर रहे थे। तुम्हारी पत्नी आज इसलिए हंस रही थी कि जो पहले बचपन में डर रहा था,
कई सालों, कई जन्म पहले, आज वही मुझसे कहता है कि एक डब्बा पानी और डालो। वो याद आकर तो ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे क्यों नहीं बताया? कहा, मौसा जी, हर प्रश्न का उत्तर देने का एक समय होता है। हो सकता है कभी कभी देवऋषि नारद कह रहे हैं कि मेरे हंसने का कारण आप पूछ रहे हिमालय राज। हिमालय राज ने पूछा, बताओ ये क्यों हंस रहे हो? ठाका लगाकर हंसने का कारण क्या है? तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी क्यों? एक संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी इतना तेज ठाका लगाकर हंसे, ये श्रेष्ठ नहीं? आप इतनी तेज हंसे हो, क्यों हंसे इतना तेज? तब देवऋषि नारद ने कहा, हंसने का कारण केवल इतना सा है कि जो मैनावती की गोद में पार्वती जी सो रही हैं, ये छोटी सी लड़की का भाग्य बड़ा विचित्र है। इसको जो नग्न वेशधारी होगा, आप इसलिए हंस रहे हो? हाँ, हिमालय राज्य की धर्मपत्नी की आंख में से आंसू बह रहे हैं। मैनावती रो रही है, नैनों से अश्रु बह रहे थे। हिमालय राज ने पूछा, क्यों रोती है? मेरी बेटी का भाग्य देव। इतनी देर में तो तुरंत हिमालय राज ने अपनी धर्मपत्नी को समझाकर कहा, भाग्य बताने वाले ने भाग्य बताया है। फिर निवेदन करूं, ये बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक ही मिलेगा, वो देवाधिदेव महादेव ही। ढेर मिलेंगे, साहब तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हें ये वाला व्यापार नहीं फलेगा, तुम ये वाला व्यापार। शिव महापुराण की कथा तो कहती है, काल करे सो आज कर। आज अपने अंदर एक बात उतार लेना, किसी का बुरा करना है, किसी को गाली देना है, किसी को अपशब्द कहना है, किसी को ताना देना है, किसी से झगड़ा करना है और किसी को आड़ा टेढ़ी बात कहना है, तो आज की जगह कल कहना। पर कोई अच्छा काम करना हो तो कल की जगह आज। जब कोई अच्छा काम करना है तो कल की जगह आज करो। कल मौका मिले ना मिले, कल समय मिले ना मिले, कल कोई समय मिल पाए ना मिल पाए, आज करो। भाग्य बताने वाले ढेर। कैंसर था, डॉक्टर को मां को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। जब कैंसर बताया तो आंखों का ऑपरेशन करने की सलाह दी। हमने आंखों का ऑपरेशन किया और 6 महीने के बाद तकलीफ फिर होना शुरू हो गई। मेरी मां को वापस घर ले आई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये वापस फेल गया। गुरुदेव, डॉक्टर फिर ऑपरेशन का कहने लगा। बुजुर्ग मां की आंखों का बार बार कैसे। तब आपकी कथा पहली बार सुनी और बाबा आपने रात्रि को 12 बजे वाला एक उपाय बताया और वो 12 बजे शिवरात्रि के दिन शहद चढ़ाकर बाबा को वो शहद उठाकर रखकर आंखों वाला जो प्रयोग था वो मैंने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं। दूसरी बार जब मैं डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए अपनी मां को लेकर गई और फिर पुनः जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया कि सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, अब इनको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, इनके आंखों का कैंसर समाप्त। बाबा
शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक बात और कहना चाहती हूं बाबा, मेरा लड़का इंजीनियर का आखिरी साल था, मेरे लड़के का एक फॉर्म नहीं भरा था, इसलिए मेरे लड़के को फाइनल परीक्षा देने की अनुमति नहीं थी। फिर नाराज होकर मेरा लड़का घर आ गया, मुझे सब कुछ बताया, तो हमने उससे पूना में आपकी कथा सुनने की सलाह दे दी। मेरा लड़का आपकी पूना की कथा सुनने के लिए बैठ गया। हम माँ बेटे दोनों कथा में बैठ गए पूना में, और लड़के ने विचार कर लिया कि मैं पशुपति व्रत करूंगा, और पशुपति व्रत करने का पहला ही सोमवार था, और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उसके इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर का फोन आकर कहते हैं कि आपका लड़का परीक्षा में बैठ सकता है और उसको आप बिठा सकते हैं। मैं काम करने के लिए आई हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं बाबा को बेलपत्र लेने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सोनाली गणेश, नागरगोजे, गांव औरंगपुर, तहसील परली, जिला बीड़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैंने शादी के बाद सरकारी नौकरी की आस छोड़ दी थी। तब मेरी माँ ने कहा, आस्था चैनल पर मिश्रा जी की शिवपुराण की कथा आती है, तुम सुन। ते कथा सुनना आरंभ कर दिया। आप कहते हो जो भी कुबेर भंडारी की कावड़ भरता है, एक बार जो कुबेर बाबा की कावड़ भरता है, कुबेरेश्वर धाम जाकर कावड़ चढ़ाता है, बाबा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैंने भी मन में कर लिया। आपने जो कावड़ भरवाई 2021 में, वही कावड़ मैंने बाबा की आपके साथ चलकर भरी, और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करी, बाबा कुछ भी हो मेरा एग्जाम क्लियर कराना। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 2022 में भी कावड़ चढ़ाई, 2023 में भी कावड़ चढ़ाई, और बाबा की कृपा से आज मेरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 1999 में हुआ विवाह के 23 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, हम सब पढ़े लिखे, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहां हमने इलाज ना करवाया। जैसा जैसा डॉक्टर बोले सब कुछ करवाया, पर मेरे यहां संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, तब आखिरी में हिम्मत हार गए। जब 22 साल हो गए, हिम्मत हारे, तब 2020 में मेरी जेठानी के माध्यम से शिव पुराण की कथा के बारे में सुना, और शिव महापुराण की कथा के बारे में सुना। तुम प्रदीप मिश्रा की कथा सुना करो। फिर मैंने एक बार मन बनाया कि शिव पुराण की कथा सुनूं। आपकी कथा सुनने में मैंने आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बिलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी को खीर खिलाने वाला एक प्रयोग किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 2022 में अक्टूबर के महीने में मुझे 23 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम, साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव शिव है, शंकर शंकर। करोगे तो तुम्हारे करीब में आता चले जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारे करीब में आता चला जाएगा। आप भरोसा कितना कर रहे, आप विश्वास कितना कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कहती है, इसी पंडाल में एक लड़का बैठा है, 3 साल से जितने डॉक्टरों को दिखाया, सारे डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इसकी जांच। मेरे घर के लोग रोने लगे, आंख से आंसू बहने लगे। क्या कहें, जितने डॉक्टरों को दिखाओ सभी एक ही बात बोलते हैं कि ऑपरेशन कराकर जांच कराओ। अब करें क्या, कोई दवाई भी फर्क नहीं पड़ती। तब मेरी मां ने किसी रिश्तेदार के मुंह से सुना कि 1 लोटा जल चढ़ाना है, जाकर एक रुद्राक्ष लाना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीना।
मेरी मम्मी ने, मेरी माई ने, मेरी आई ने मुझे मंदिर जाना चालू करा दिया। एक लोटा जल लेकर जाता, चढ़ाता, पीता, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता, बाबा का चढ़ा हुआ जल मुंह में लगा लेता। बाबा, डॉक्टर तो ना जाने क्या क्या बोल रहा है, मेरी 16 साल की उम्र है बाबा, और डॉक्टर ना जाने क्या क्या बोल रहा है, कुछ भी करो मेरे मुंह की गठान गला दीजिए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 3 महीने के अंदर, 2 ही महीने के अंदर पूरी गठान को गला दिया। 2 महीने के अंदर पूरी गठान को गला दिया। आज मेरी गठान पूरी ठीक हो गई। मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता। गुरुदेव, मेरी 16 साल की उम्र है, पर मेरे भोलेनाथ ने मुझे बेटा बनाकर संभाल लिया। ये शिव की कृपा है। शिव बामन पुराण के अंतर्गत आता है, राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि बार बार कहता है कि मैं आपको 3 पग भूमि अपने पांव से नाप कर दे देता हूं। तो भगवान कहते हैं तेरे पांव से नपाना होती तो मैं यहां आया काहे को, मुझे तेरे पांव से नहीं नपाना, मुझे तुम्हारे पांव से नहीं नपाना, मुझे तो अपने पांव से नापना। यह हमको लगता है इतना मिल गया होगा, इतना रह गया होगा, इतना चले गया होगा।